मनमुख संगत विघन है, गुरुमुख संगत सार। मनमुख संगत डूबने, गुरुमुख संगत पार। गुरुमुख हृदय प्रकाश है, मनमुख अंध गुबार। गुरु के अमृत बचन सुन, सरद हृदय दार। रविदास भक्ति यही है, हृदय खूब विचार। चेत सुहाना तिननु, जिन्हों सोए नाम प्यार। गुरु रविदास महाराज जी चैत के माह में कहते हैं, चढ़िए चैत सुलखाना कर संतन संग प्रीत। गुरु चरण चित लाए कर, राम नाम जपनीत। चैत के महीना में गुरु की संगत करने से हर इंसान के अंदर में शीतलता होता है। चैत के महीना में संतन के संग करने से, हर घर में सत्संग करने से घर में सुख शांति की समृद्धि की विकास होती है। चैत के महीना में सच्चे मन से जो इस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उसको राम नाम जपनीत, गुरु गोविंद जहीं गई कर सरवन नित्य गीत। इस चैत के माह में राम नाम का जय जयकार होता है। इस चैत माह में राम नाम के गूंजते हैं और सारे मानव उस राम नाम को याद करते हैं। कहते हैं, एक राम घट घट में बसा, दूजा राम जगत को पसारा। एक घट राम घट घट में बसा, दूजा राम जगत को प्यारा। एक राम है जगत पसारा, एक राम दशरथ का बेटा। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि किस राम की बात करते हो? एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा। एक राम है जगत से न्यारा, और एक राम है घट घट में बसा। तो मैं उस राम का नाम लेता हूँ, उस हरि का नाम लेता हूँ, जो हर इंसान के अंदर में वह जीव अविनाशी ज्योत जलता रहता है। साध संगत जी, अगर वह जीव ज्योत निकल जाए तो वह इंसान मृत के समान हो जाता है, और उनके संगे साथी कुटुंब कबीले रो रो कर नैनो नीर बहाते हैं और कहते हैं, आया है किस काम को, किया कौन सा काम। भूल गए भगवान को, कमा रहे धन धाम। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे मानव, तुम आया है किस काम के लिए? इस मानव पे वो परमात्मा, वो जीव अविनाशी किस लिए भेजा है? तुम्हें यही गंदा काम करने के लिए भेजा? तुम्हें चुगली करने के लिए भेजा? तुझे निंदा नफरत ईर्ष्या द्वेष फैलाने के लिए भेजा? तुझे समाज में गंदगी फैलाने के लिए भेजा? हे मानव, तुम अभी भी चेत हो जा, नहीं तो आपका बहुत बुरा हर्ष होगा। ये प्रभु परमात्मा सदगुरु रविदास महाराज जी हर इंसान को चेताने का काम करता है। गुरु रविदास जी भी एक इंसान थे, ये भगवान नहीं थे। गुरु रविदास जी को कहते थे कि जैसा मैं काम किया हूँ वैसा आप लोग काम करो, देखना तुम्हारा समाज में एक अच्छा पहचान, एक नाम और एक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन साध संगत जी, हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे लोग मानव का चोला तो पहन लेते हैं जरूर, लेकिन आए दिन इधर उधर की बातें करते हैं, नशा पान करके और गली गली में घूमते हैं
और काम कम करते हैं, शिकायत ज़्यादा करते हैं, अपराध ज़्यादा करते हैं, बड़े को मान सम्मान नहीं करते हैं, अपना नशा मुक्त होने का चेष्टा नहीं जगाते हैं। तो साथ संगत जी, आप रविदास कुल में जन्म लेने से क्या होगा? जब तक रविदास के तरह नहीं बनोगे तब तक इस घर का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, इस गांव टोले मोहल्ले में आपका नाम नहीं होगा। आप उसी तरह से, जिस तरह से एक पागल को गली गली में पीटा जाता है, पागल इंसान हो करके भी वह इंसान की तरह नहीं दिखता है। साथ संगत जी, थोड़ा सा आप लोग शांत बनाए रखिए, थोड़ा शांत रहिए, सुनिए बात को। ये गुरु रविदास जी चेता रहे हैं अपने समाज को, इसको थोड़ा गौर करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पे हम लोग गुरु जी की कथा सुन रहे हैं। तो गुरु रविदास जी ने अपने समाज को सबसे पहले चेताया है, अपने समाज के लोगों को सबसे पहले समझाने का काम किया है। ऐसा नहीं कि हरखू रविदास जी अपनी बच्ची को कथा कहवा रहे हैं, पूजा अर्चना शादी विवाह करा रहे हैं, तो ये सिर्फ उर्मिला जी और हरखू रविदास जी का ही जिम्मेवारी बनता है। नहीं साथ संगत जी, अगर हम बाकी में रविदास के अंश हैं, अगर गुरु रविदास जी के हम लोग मानने वाले हैं, तो हर रविदास को ये कर्तव्य बनता कि गुरु रविदास के तरह बनना। क्या हम लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। क्या गुरु रविदास जी के तरह बताए हुए मार्ग पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। क्या अपने बाल बच्चा को पढ़ाई कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो गुरु रविदास जी क्या कहते हैं कि रविदास मदिरा का पीजियो, चढ़ी चढ़ी उतरा, नाम महारस पीजिए, जो चढ़ो सुना उतराए। गुरु रविदास जी अपने अमृतवाणी में कहते हैं कि रविदास मदिरा का पीजियो। ऐसा मदिरा क्यों पीते हो मेरे समाज के भाई बंधु? मदिरा का मतलब होता है शराब। ऐसा शराब क्यों पीते हो जो घंटा 2 घंटा में शराब का नशा उतर जाता है और आपके ऊपर नाना प्रकार का बदनामी का सेहरा आप जिम्मेवार बन जाते हो। तो ऐसा शराब मत पियो जिससे घर का बर्बादी हो, आपका बाल बच्चा, आपकी पत्नी, आपकी माता पिता, आपके समाज, आपके टोले मोहल्ले की बदनामी हो। तो ऐसा नाम का महारस क्यों नहीं पीते हो जैसे मीराबाई नाम का महारस पी थी कि एक बार जो शरीर पर चढ़ जाए गुरु का रंग तो वो जिंदगी में कभी नहीं उतरे, वो मरते दम तक गुरु रविदास जी का नाम का महारस चढ़ जाए। तो मीराबाई, जो आप लोग नाम सुने होंगे कि मीराबाई एक छत्रानी कुल की रानी थी, राजपूत घराने की रानी थी, लेकिन गुरु किसको माना? गुरु रविदास जी को। क्यों माना रविदास जी को गुरु? आपको क्यों नहीं मान रहा है? आपके बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विद्वान गुणी शास्त्रांग करने वाले आपको रविदास समझ करके क्यों नहीं पूजा कर रहा? इसलिए नहीं पूजा कर रहा है कि आप आए दिन शराब का सेवन करते हैं, आप आए दिन मांसाहारी का सेवन करते हैं, आप आए दिन आपका कोई नियम धर्म नहीं होता है, कोई परमात्मा का गुणगान नहीं है आपके अंदर में है, आपके अंदर में कोई सभ्यता नहीं है। इसलिए हमको और आपको लोग, बड़े लोग हमें मान और सम्मान नहीं देते। परंतु गुरु रविदास जी को मीराबाई ने गुरु क्यों अपनाया? मीराबाई एक छत्रानी कुल की रानी थी और मीराबाई ने नाम का महारस पी लिया। तो क्या कहती है मीराबाई? पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, पायो रे मैंने गुरु रविदास का ज्ञान पायो। अब नाटकी अब ना भटकी, अब ना
अब ना भटकी पायो रे मैंने गुरु रविदास का नाम पायो। देखिए ये रानी मीराबाई जो राजपूत घराने की महारानी थी और ये सदगुरु रविदास महाराज जी की ज्ञान का गुटकी पा करके और गली गली तारा बजा करके और घूम घूम के प्रचार कर रही है कि अगर गुरु बनाना है तो गुरु रविदास को बनाओ, अगर तुझे भाव सागर पार होना है तो गुरु रविदास के शरण में जाओ। तो साथ संगत जी ये है गुरु रविदास जी की कहानी। जब मीराबाई इसकी ज्ञान को देखा तो उसकी गोतनी का नाम था झाली बाई। तो झाली बाई को भी लगा कि मुझे भी भव सागर पार होना है तो मैं भी गुरु के शरण में जाऊंगी। तो जैसे रानी देवी ने गुरु जी की वाणी को सुन करके रविदास धाम गया से और वो आई और मीरगंज में हर एक के घर में गुरु रविदास जी को जोड़ने लगी। तो उसी तरह से मीराबाई ने अपने गोतनी झाली बाई को भी जोड़ी और झाली बाई ने भी गुरु जी को शिष्य बन गई और गुरु जी को शिष्य बन करके और उनका भी प्रचार करने लगा। एक दिन की बात है कि गुरु रविदास जी काशी वाराणसी में अपना प्रवचन चल रहा था। तो रानी झाली बाई जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, राणा संगी की पत्नी, तो उनको मन में ख्याल आया कि मैं चलता हूँ काशी वाराणसी में और सतगुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करता हूँ। तो जैसे ही चित्तौड़गढ़ से वो इनका खबर मिला वहाँ के पंडित ब्राह्मणों को कि आज काशी में चित्तौड़गढ़ की रानी साहिबा आ रही है, आज हम लोग को खूब दक्षिणा मिलेगा, खूब आज हम लोग को पैसा मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। सारे ब्राह्मण में खुशियां ही खुशियां होने लगा। तो सासंगत जी जैसे ही रानी काशी में जब पहुंचती है तो रानी झाली बाई कहती है कि मुझे ब्राह्मण के कुटिया में नहीं जाना है। गौर कीजिएगा कितने बड़े संत थे, बोले कि मुझे ब्राह्मण की कुटिया में नहीं जाना है, मुझे तो गुरु रविदास के कुटिया में जाना है। सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, ये रानी क्या कह रही है, ये रानी ये क्या कह रही है। अब तो सारे ब्राह्मण लोग कहने लगा, हाहाकार मच गया कि ये रानी तो रविदास की कुटिया में जाने के लिए बोल रही है, मुझे तो दक्षिणा नहीं मिलेगा। और रानी गुरु रविदास की कुटिया में चली गई और गुरु के चरणों में जाकर ज्ञान प्राप्त किया, वहाँ पे मत्था टेकी और सत्संग प्रवचन सुन करके और गुरु जी को न्योता दिया कि महाराज आप हमारे चित्तौड़गढ़ में आएंगे, एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन करने जा रही हूँ। तो सतगुरु रविदास ने कहा कि मुझे क्यों बुलाते हो, मैं एक दलित, मैं एक अछूत, मैं एक अदना सा संत जाति का चमार जो मुझे आए दिन मुझे प्रताड़ित करता है, आप मुझे क्यों बुलाते हो। कहीं अगर पता चल जाएगा राजा महाराजा को तो तुम्हें भी कष्ट होगा और मुझे भी कष्ट होगा, इसलिए महारानी मैं नहीं आऊँगी। तो रानी ने बोली कि महाराज जी अगर आप नहीं आएंगे तो मैं सदा के लिए महल छोड़ दूंगी। तब गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा अनर्थ मत करो, तुम जाओ और तुम खबर करोगी तो मैं चली आऊँगी। तो गुरु रविदास जी को कुछ दिनों के बाद भोज पे उनको आमंत्रित किया। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। तो सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया। राणा सांगा, मीराबाई, नागरमल, उस समय मध्यकालीन के राज्य में बड़े बड़े राजा महाराजाओं का शासन चलता था शासन में। तो सारे ब्राह्मण लोग उनको के यहाँ राजा के यहाँ भोज के लिए गया, क्योंकि पहले भोज के नाम पर सारे ब्राह्मण लोग जाते थे, मान और सम्मान मिलता था, पैसा वस्त्र
तिजोरी अनगिनत मुद्राएं मिला करता था राजाओं के द्वारा। तो सारे ब्राह्मणों में फिर से खुशियां होने लगी कि आज रानी के यहाँ भोज है, हम लोग को चलना चाहिए। तो सासंग जी जब सभी ब्राह्मण रानी के महल में पहुंचे तो देखा क्या कि अरे उधर से तो रविदास भी आ रहा है। रविदास जी को आते हुए देखा तो सारे ब्राह्मण में हलचल पैदा हो गया। सारे ब्राह्मण लोग आपस में खलबली मचने लगा। जैसे अस्थिर पानी में अगर कंकड़ मारते हैं तो पानी कैसे हलचल मचता है कि नहीं मचलता है। तो उसी तरह से सारे ब्राह्मणों ने कनाफूसी होने लगा। अरे ये रविदास यहाँ कैसे आ गया, रविदास को किसने बुलाया, हम लोग यहाँ से बहिष्कार करेंगे, हम लोग कोई नहीं रानी के भोजन करेंगे। सारे ब्राह्मण लोग उठकर खड़े हो गए। राजा के पास खबर गया, बोला क्या हो गया भाई, काहे आप लोग बिगड़ गए, काहे आप लोग नाराज हो रहे हैं। बोले महाराज जी मुझे क्षमा करेंगे, वो रविदास इस महल में कैसे आ गया, क्यों आ गया। अगर रविदास को बुलाना ही था तो फिर हम ब्राह्मणों को क्यों बुलाया था, हमें आप पवित्र क्यों करने के लिए आप अपने महल में बुलाए थे। अच्छा होगा कि रविदास को यहाँ से हटा दो, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। रानी झाली बाई आई, बोले महाराज आप लोग नाराज मत होइए, हम रविदास जी को बगल वाले कुटिया में हम विश्राम कराते हैं, आप लोग भोजन कर लेंगे तो उसके बाद मैं रविदास जी को भोजन कराऊंगा। तो सासंग जी मान गए सारे ब्राह्मण लोग। अब देखिए क्या होता है चमत्कार, गुरु जी की महिमा, ज्ञान की महिमा। उस समय हम लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता था, हम लोग को कथा सुनने का अधिकार नहीं था। भोजन तो बहुत दूर की बात, कथा तो बहुत दूर की बात, इकट्ठा नहीं हो सकते थे हम लोग। लेकिन जब रविदास ये सारे ब्राह्मण लोग जब बैठा एक लाइन में, तो सारे एक के बगल में एक के बगल में एक रविदास दिखलाई देने लगा। तो ब्राह्मण कहता है अरे मेरे बगल में रविदास कैसे बैठ गया। दाएं देखता है तो रविदास, बाएं देखता है तो रविदास, उधर देखता है तो रविदास, चारों पट्टी रविदास ही रविदास दिखने लगते हैं। तो ब्राह्मण कनाफूसी करता, अरे भाई आपके बगल में रविदास जी बैठा है, अरे हाँ मेरे बगल में भी रविदास बैठा हुआ, आपके बगल में भी रविदास बैठा हुआ, यानी चारों पट्टी जय जयकार होने लगता है। तो वहीं पर कहते हैं कि सारे जहां में रविदास खड़े, सारे जहां में रविदास खड़े, अखियों से दर्शन कराई दा मिट जाई भरमावा, अखियों से दर्शन कराई दा मिट जाई भरमावा। तो जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब तक आप गुरु के शरण में नहीं आएंगे, तब तक गुरु रविदास आपको दिखलाई नहीं देंगे सासंग जी। तो सारे ब्राह्मण अंत में मूर्छित होकर के और गुरु रविदास के चरणों में मत्था टेकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए गुरु रविदास भगवान की, संत समाज की, माता पिता की, नगर बस्ती की। तो सासंग जी सभी ब्राह्मणगण गुरु जी के चरणों में मत्था टेक करके और आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेकर के तब जय जयकार होने लगता है। तब राणा सांगा कहता है, झाली बाई कहती है मीराबाई कि देखो यही है मेरा गुरु, यही है गुरु रविदास, असली है, ये ढोंगी नहीं है आप लोग के तरह, ये ढोंगी नहीं है कि तरह तरह का बयानबाजी करके और चमत्कार दिखला करके और पैसा ठगने का काम करते। ये है हमारे असली गुरु रविदास जी। तो गुरु रविदास भगवान के चरणों में हाथ उठाकर जय जयकार कराएंगे। गुरु रविदास की शक्ति अमर है, गुरु रविदास की शक्ति अमर है, माता पिता की शक्ति अमर है, टोले मोहल्ले वासियों की शक्ति अमर है। तो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, प्रेम से बोलिए गुरु रविदास भगवान की। तो सासंग जी ये है गुरु रविदास जी की अपनी कथा। अब आगे की ओर मैं चलता हूँ। यहाँ पे एक बैठने के लिए आसन दीजिए, और यहाँ पे पैर जो आप पूजेंगे, जो आप पैर जो सम्मान करेंगे वस्त्र दे करके उनको बैठने के लिए दीजिए। और ये पानी लीजिए, और आप दोनों इसको फूल को लाइए, फूल को लाइए।